के दौरान किया गया व्रत हमारा काउंट होगा अथवा नहीं, हमें उस दौरान व्रत को छोड़ देना चाहिए या अपने व्रत को कंटिन्यू रखना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। तो देखिए, अब अलग अलग व्रतों की अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि हम बात करें सोमवार की, हम बात करें गुरुवार की, हम बात करें और अन्य व्रत जो साप्ताहिक होते हैं उनकी, तो वो आप कंटिन्यू व्रत कर सकते हैं। पीरियड के दौरान व्रत छोड़ा नहीं जाता, सिर्फ हमें पूजा नहीं करनी होती है। आप कथा भी सुन सकते हैं, अपने मुख से मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूजा नहीं करना है। व्रत कंटिन्यू करेंगे और वो व्रत हमारा काउंट भी होगा। सिर्फ हम वैभव लक्ष्मी का व्रत पीरियड के दौरान नहीं करेंगे, मंगलवार का व्रत हम पीरियड के दौरान नहीं करेंगे। ये 2 व्रत हमारे पीरियड के दौरान किए गए काउंट नहीं होते हैं। बस इन 2 व्रतों को छोड़कर अन्य सभी व्रत हम कंटिन्यू करेंगे और बीच में छोड़ना नहीं है, और उस व्रत को हम करके व्रत का पूरा लाभ। सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है, यानी इनका सेवन आपको नहीं करना है, वरना आप दरिद्रता के शिकार हो सकते हैं और आने वाली 7 पुश्तें भी दरिद्रता के शिकार होती हैं। कौन कौन सी वो बातें हैं आपको ध्यान में रखना है और उनका सेवन नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको कभी भी सरकारी संपत्ति जो सरकार की हो उसे लेना नहीं चाहिए, चाहे वस्तु हो, चाहे भूमि हो, चाहे किसी भी रूप में सरकार की संपत्ति को स्वयं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको अपने भाई की संपत्ति, आपके भाई की जमीन हो, आपके भाई का घर हो, आपके भाई के हिस्से में आने वाली वो हर चीज़ें आपको त्याग करनी चाहिए। आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आप दरिद्रता के शिकार हो सकते हैं। आपको मंदिर की संपत्ति, यानी कि मंदिर में रखी हुई संपत्ति, मंदिर की जमीन, मंदिर की भूमि या फिर मंदिर में उगने वाले फल फूल का भी सेवन आपको स्वयं नहीं करना चाहिए। यदि आपको करना भी पड़े तो उसके बदले आपको कुछ धन राशि जरूर चुकानी चाहिए, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है, वरना आने वाली पीढ़ियां भी इस दरिद्रता का शिकार हो सकती। भोग प्रसाद बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। सबसे अहम बात कि कभी भी बिना स्नान किए भगवान को भोग नहीं तैयार किया जाता है। दूसरी बात, भगवान के भोग में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। यदि आपने कर लिया है तो वो भोग आप भगवान को ना लगाएं। बासी भोजन का भोग भगवान या देवी देवताओं को नहीं लगाया जाता है। सिर्फ शीतला अष्टमी या सप्तमी पर जो भगवान माता शीतला को भोग लगाया जाता है वो बासी ठंडा भोजन भोग लगाते हैं। उसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं भी हैं, तो यदि आप नहीं जानते तो वो समझ लें। पीरियड के दौरान भी हमें भोग प्रसाद नहीं बनाना होता है। जब तक आपका पीरियड कंप्लीटली समाप्त ना हो जाए, आप उसके बाद हेयर वॉश करें, स्नान करें। शुद्धता और स्वच्छता से देवी देवताओं के लिए हमें भोजन तैयार करना होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए भगवान का, श्री ठाकुर जी का, बांके बिहारी का या लड्डू गोपाल का भोग बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें। हमें अपने बच्चों में संस्कार और शिक्षा के साथ साथ में लोगों को दान देने की आदत भी सिखानी चाहिए। देना शब्द, देने से आपके घर में कभी कोई चीज़ कमी नहीं होती है। तो आप देना सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। आप भोजन का दान, अन्न का दान, समय का दान, आप शिक्षा का दान, ये सभी दान अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य माने जाते हैं। तो समय समय पर हमें अपने घर में ये दान की व्यवस्था, यानी कि हम अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर दान करें, और दान का महत्व भी हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। तभी हमारा जो आने वाला जीवन होगा वो सुखमय हो सकता है। आप यदि ये नियम बनाकर चलते हैं कि हमें वर्ष में एक बार गौशाला में दान, एक बार वृद्धा आश्रम में दान, एक बार पेड़ पौधों का दान, एक बार दीन दुखियों को दान करते रहना है, तो आपका जीवन निश्चित ही सुखमय होगा। दोस्तों, ये है जामुन। आप में से किसको पसंद है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जामुन का फल गर्मियों के मौसम में मिलता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसको सेवन यानी इसको खाने से हमारी पेट संबंधी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। वोमिटिंग हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही, आपका खाना पचता नहीं है, बहुत सारी
रोग में ये हमारी हेल्प करता है, यानी कि रोग को हटाता है। और हम ग्रहों की बात करें तो ये शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, इसके रंग से ही आपको मालूम चलेगा। और इसके पेड़ यदि आप लगाते हैं तो छाया के साथ साथ में फल भी मिलता है, और हमारे बर्थ चार्ट में शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह बैलेंस होते हैं। साथ ही दोस्तों, ये भगवान की हम बात करें कि कौन से देवी देवता को ये भोग के रूप में बहुत ही प्रिय है, तो जामुन का फल पहली बार यदि आप भोग में ले रहे हैं तो भगवान गणेश जी को आप भोग लगाकर सेवन करें, आपके लिए हित में होगा। शनि मंदिर में जाकर जामुन का दान आप करते हैं तो आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह आपको शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो इस तरह से जामुन के बहुत सारे लाभ हैं, आप खाएं और खिलाएं, इसके पेड़ को भी लगाएं।